नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार में भारी पिटाई पड़ते हुए दिख रही है आपको, और उसके पीछे का रीजन भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पहले अपडेट दे देता हूं। डाउ जोन्स अराउंड 365 पॉइंट टूट गया, बड़ी पिटाई पड़ रही है, छोटी मोटी नहीं है। और इसके पीछे का जो रीजन निकल के आ रहा है वो रीजन मैं आपके साथ शेयर करूं तो मूडीज ने ना इनकी छोटी और मिड साइज बैंक जो उनको डाउनग्रेड कर दिया, जिसके बाद उनकी बैंकिंग सेक्टर में बड़ी पिटाई पड़ रही है। पहले मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करता हूं एक्चुअल में हुआ क्या है। इन द यूएस बैंक स्टॉक्स ड्रॉप्ड आफ्टर मूडीज कट द क्रेडिट रेटिंग फॉर सेवरल स्मॉलर एंड मिड साइज्ड वंस अमिड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंसर्न अबाउट देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। बड़ी लिस्ट है इनके पास की फाइनेंशियल कंसर्न है उन बैंकों को लेकर, और उन्हें उनकी क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करा है, और यही एक रीजन है कि वहां पे वो प्रेशर बनाने का काम कर रही है। Across the Pacific, stocks sank 1.8% in Hong Kong and 0.3% in Shanghai after report showed exports for China troubled। ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। चाइना में जो एक्सपोर्ट डाटा आया है 14% घटकर, इम्पोर्ट डाटा 12.5% घटकर 3 साल के निचले स्तर पर, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब वापस से अमेरिका के बाजार में लौटते हैं। 365 पॉइंट तो डाउ जोन्स चला गया है आपका। यहां पे अगर मैं इनके बैंकों की बात करूं, बैंक फेल ब्रॉडली आफ्टर मूडीज डाउनग्रेडेड द क्रेडिट रेटिंग ऑन सेवरल बैंक इंक्लूडिंग M&T बैंक एंड पिनेकल फाइनेंशियल। द क्रेडिट एजेंसी आल्सो प्लेस्ड बैंक ऑफ NY मेलॉन एंड स्टेट स्ट्रीट ऑन रिव्यू फॉर अ डाउनग्रेड। गोल्डमैन सैक्स एंड JP मॉर्गन चेज जैसी बड़ी बैंक 2 और 3% नीचे दिख रही हैं आपको। आपके साथ पूरे यूएस मार्केट का अपडेट भी शेयर करता हूं। डाउ जोन्स 350 पॉइंट्स नीचे 1%। नेस्डेक इंडेक्स में बड़ी पिटाई है क्योंकि कुछ वहां बैंक जो वो इसी इंडेक्स में लिस्टेड है। 1.5% नेस्डेक इंडेक्स आपको नीचे दिख रहा है। S&P 500 1% नीचे। रसेल 2000 में 0.2% की बड़ी गिरावट है। विक्स 12% ऊपर दिख रहा है। ये आपको बता रहा है डायरेक्टली कि किस हिसाब की वॉलिटिलिटी और किस हिसाब का फियर फैक्टर इस समय अमेरिका के बाजार में लौटता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली S&P ग्लोबल ने पूरा का पूरा अमेरिका डाउनग्रेड मार दिया, और अब मूडीज ने इनकी स्मॉल कैप और मिड साइज बैंकों को डाउनग्रेड कर दिया, उनकी क्रेडिट रेटिंग को। और S&P ग्लोबल ने भी इनकी यूएस की क्रेडिट रेटिंग को ही डाउनग्रेड करा था। तो यहां अपने आप में प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही है कि अमेरिका में ये सवाल उठ गया है। देखिए, आपके लिए अभी रिसेंटली जो फेड की मीटिंग हुई थी वहां पे 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आया था, और लंबे समय बाद जेरोम पोवेल साहब पॉजिटिव हुए थे। जेरोम पोवेल साहब ने पॉजिटिव कमेंट्री में यह कहा कि बैंक स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इकोनॉमी बढ़िया कर रही है, वापसी आ रही है, इन्फ्लेशन की तरफ, इन्फ्लेशन का जो हमारा टारगेट है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि इस बार ऐसा हुआ कि लंबे समय बाद एक अच्छी कमेंट्री आई जेरोम पोवेल साहब की तरफ से। उसके बाद ये बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है ये डाउनग्रेड कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। यानी एक तरफ वहां पे वो बुलिश हो रहे हैं तो ये लोग नेगेटिव, जब यहां से कुछ ज्यादा खतरा नहीं था तो वो नेगेटिव बात कर रहे थे कंटिन्यू। अब आपके लिए 20 सितंबर को फेड का दोबारा फैसला आएगा, जहां पे लोग मानने लगे कि एक और रेट हाइक आएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर और रेट हाइक हुए तो क्या बैंकें इनकी डूब जाएंगी, जब आपके लिए मूडीज जैसी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो बैंकों को डाउनग्रेड कर रही है, तो उसके लिए रेट हाइक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब बहुत खतरे में आ जाएंगी वो कंपनियां, आप ये मान के चलो। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अपने आप में अब सवाल उठने लगा है। अब ये सारी चीजें अमेरिका की थी, अब अपने भारतीय बाजार पे आते हैं। देखिए, इन सबसे हमारे ऊपर कितना फर्क पड़ेगा ये शायद आम निवेशक जानना चाहता है, आप और हम जैसे लोग जानना चाहते हैं। इसका जवाब है फर्क पड़ेगा, बट लिमिटेड पड़ेगा, क्योंकि आपकी बैंकों में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लेशन डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। आज से आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, कल है, और परसों आउटकम आ जाएगा आपके लिए। जब परसों आउटकम आएगा तो क्या हो सकता है, सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोई रेट हाइक नहीं आएगा, कोई जीडीपी ग्रोथ में बदलाव नहीं, कोई इन्फ्लेशन के टारगेट में बदलाव, यानी नॉन इवेंट, कुछ है ही नहीं ऐसा लग रहा है। तो अब देखने वाली बात है वहां से कितने सरप्राइज और शॉक निकल के आते हैं कि भैया क्या क्या बदलता है, क्या क्या नहीं बदलता है। ये सारी जानकारियां मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बेकार लग रही होंगी, विदाउट यूज, मतलब कोई यूज ही नहीं है इनका, नो यूज। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब आपको अमेरिका के बाजार से जो संकेत आ रहे हैं उससे डेफिनेटली कल आपकी एक नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है, उसके बाद आप अपने फ्रेश बाइंग और सेलिंग के ऊपर टिकोगे।
मूड माहौल लोगों का बदल सकता है अमेरिका की गिरावट को देखते हुए, बट मैं स्टिल यही कहूंगा कि आप शेयर बाजार में इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि अपने लिए कुछ खराब नहीं है। हाँ, ग्लोबल मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट्स है, फॉलो करते हैं हम, उस हिसाब से हमारा थोड़ा बहुत नेगेटिव होना बनता है। बट अगर ये सोचो कि अमेरिका गिर रहा है तो हम खत्म हो, बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम नहीं है। मूडीज ने उनकी बैंकों को डाउनग्रेड कराया, हमें नहीं। S&P ग्लोबल ने उनको डाउनग्रेड कराया, हमें नहीं। रिसेंटली हमें तो मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड और कराया भारत को, तो ये हमारे लिए तो, हम तो पूरी 5 उंगली घी में मान के चलो। तो यहाँ आपको कोई टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टे इन्वेस्टेड इन इंडिया और यहाँ पे आपका पैसा बनेगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो थी। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।